है वो कहानी पूरी आज अपने सामने होगी। सबसे पहले मैं सभी साथियों का वेलकम करता हूं जो भी आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और बीसी सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी छाबड़ा फैमिली जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक रोजगार देने का एक मिशन बनाया है। जो हिंदुस्तान की सरकारें या बड़े बड़े साधु संत जो काम हिंदुस्तान में नहीं कर पाए, वो पूरी छाबड़ा फैमिली, टीसी सर, केसी जी, बीसी सर कर रहे हैं। तो पूरा हिंदुस्तान आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ियां उनकी ऋणी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है और स्पष्ट मुझे दिखाई दे रहा है। तो सभी की दुआएं ले रहा है पूरा परिवार, और रवि शाह जी, जितेंद्र जी, बीएम गुप्ता जी और सभी आल अचीवर साथी जो बैठे हैं, उनकी सभी का मैं वेलकम करता हूं, सबका धन्यवाद करता हूं। मेरी कहानी, आज 3 दिन पहले गुप्ता जी का फोन आया था। गुप्ता जी ने कहा, सर आपकी कहानी, हमारा एक सेशन चल रहा है उसमें सभी की सक्सेस स्टोरी सुनाई जाती है, तो आप भी प्लीज इस प्रोग्राम में शामिल होइए। तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। मेरी कहानी, जैसे कहानियां तो जिंदगी में बहुत बनती है, मैंने फिल्मों की कहानियां देखी हैं और फिल्मी की कहानियों से मैंने रिलेट किया। शायद मेरी कहानी भी फिल्मों से बहुत सारी रिलेटेड है। मैंने बचपन में एक पिक्चर देखी थी, खुद्दार। उस खुद्दार पिक्चर को देख के कहते हैं ना किसी कहानी से कोई ना कोई रिलेट करता है। वैसे मैंने किसी की जिंदगी कहानी से रिलेट नहीं किया, लेकिन मैंने फिल्मी की कहानियों से मैंने मेरी जिंदगी को रिलेट किया है। मेरी कहानी एक फिल्मों की तरफ से ही चली है। वैसे देखा जाए तो अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर थी खुद्दार, मैंने देखा था 9th क्लास में, मैं पढ़ने गया था उस टाइम देखी थी, और मैंने महसूस किया था मेरे जीवन को, उस कहानी से मैंने रिलेट किया था। वैसे ही आज ये सक्सेस स्टोरी जो सर ने, बीसी सर ने जो चला रखी है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की कहानी से कोई ना कोई व्यक्ति जरूर रिलेट करके अपने जीवन को बदलता है। कहानियों का मतलब यही होता है, मेरा जहां तक मानना है। तो हो सकता है सब साथियों को नहीं, लेकिन कुछ साथियों को किसी की कहानी से रिलेट होकर अपना जीवन बदल जाए। मैंने भी जीवन में किसी न किसी की कहानी से रिलेट किया है, पिक्चर की कहानी से। तो आज मैं मेरी कहानी के बारे में मेरा परिचय दूं, मेरी कहानी क्या है, कि मेरा जीवन क्या रहा और इस आरसीएम से मैंने क्या पाया। ये 2-3 पार्ट रहेंगे कि पहले मैं क्या था, आज मैं क्या हूं, और भविष्य, आने वाला भविष्य क्या होगा, ये भी हम देख पाते हैं, क्योंकि हम ऐसे एक मिशन के साथ जुड़े हुए हैं कि आने वाला भविष्य हमें साफ दिखाई देता है कि हम कहां तक जाने वाली है, हमारा जीवन क्या बनने वाला है। तो मेरा नाम मन्नालाल चौधरी, मैं राजस्थान का एक सीकर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है, वहां का मैं रहने वाला हूं। मेरा जन्म 1969 में हुआ। हम 2 बहनें और 4 भाई हैं, और माता पिता के साथ 8 परिवार थे। मेरा पिताजी उस गांव में एक अच्छा व्यक्ति, उस जमाने में उनके ट्रक हुआ करती थी, कोई अभाव नहीं था जिंदगी में। लेकिन चलते चलते जीवन में उनको कोई ऐसी बीमारी हुई, लकवा की पोलिया की बीमारी हुई, जब मेरी उम्र 7 साल की हुआ करती थी। तो 7 साल की उम्र हुआ करती थी, मेरे पिताजी को बीमारी हुई, तो संघर्षों का एक पहाड़ पूरे परिवार पे टूटा। पैसा सारा कर्जे में चला गया, मतलब दवाइयों में चला गया और कर्जा, और लगभग 40 साल तक वो खाट में रहे हैं, और 2012 को उन्होंने अपना शरीर छोड़कर शरीर त्यागा है। आप समझ सकते हो कि जीवन कितनी संघर्ष भरी रहा होगा। बड़ी मुश्किलों से मेरे बड़े भाई ने मेहनत करके उसी टाइम पढ़ाई छोड़ के हम सभी भाई बहनों का पालन पोषण करने का प्रयास उन्होंने किया, और बहुत बेहतूबी हमको पढ़ाने का प्रयास किया कि उनको पढ़ाया जाए, और मैं बड़ी मुश्किलों से 9th क्लास तक पढ़ पाया था। जब मैं 13 साल का था, 13 साल की उम्र में होश आया मुझे, क्योंकि तब तक तो खेलना कूदना जो भी मिला, आधा वक्त खाया आधा वक्त नहीं खाया, ऐसी ही जीवन की कहानी थी, कभी मिलता कभी नहीं मिलता। लोगों खेतों में काम किया करते थे, और एक जैसे भी सभी परिवार, पूरा परिवार मिलकर के उस परिवार को आगे बढ़ाने की, अपनी रोजी रोटी कैसे चलानी है, उसके लिए सभी ने सहयोग किया। अपना अपना योगदान सभी पूरे परिवार में, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, सभी ने दिया है। लेकिन मैं 13 साल की उम्र में मुझे समझ में आया कि जीवन क्या होता है, थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी। तब से मैंने भी काम करना शुरू किया। सबसे पहले मेरी शुरुआत, क्योंकि छोटा था, कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता था, तो प्याऊ शहर, मेरे सीकर से 7 किलोमीटर 7.5 किलोमीटर पे मेरा गांव है, और मैंने साइकिल चलाना सीखा था। मेरा भाई एक साइकिल की दुकान पे काम करता था, तो वो साइकिल लेके आता था, उसी से मैंने साइकिल चलाना सीखा, और मैंने भी साइकिल से शहर जाना शुरू किया। और वहाँ एक प्याऊ होती थी पहले के जमाने में, आजकल तो नहीं होती, सब जगह नल लगे हुए होते हैं, वहाँ पे पानी पिलाने का काम होता था।
और मुझे उस टाइम याद नहीं है, 15 से 20 रुपए शायद मिलते थे, और मैंने प्याऊ पे पानी पिलाने के काम से मेरी जिंदगी की शुरुआत की थी। फिर मेरा भाई आगे अखबार बांटने का काम उसने शुरू करता, सुबह सुबह वो जाता, सबसे पहले अखबार बांटता और मेरे को भी साथ में लेके जाता, और मेरे को एक बस स्टैंड पे वो बैठा देता था, सीकर का जो बस स्टैंड था। और मुझे वो कहानियां अभी याद आई, मैंने सीकर में एक मीटिंग कर रहा था उस टाइम, याद आई कि यहीं से मेरी जीवन की कहानी शुरू हुई थी, और आज यहाँ मैं इतने बड़े हॉल के अंदर इतने सारे लोगों के सामने इस आरसीएम की ताकत से मैं बोल पा रहा हूँ और अपनी कहानी को बता पा रहा हूँ। तो वहां से मैं बस में चढ़ करके अखबार बेचा करता था, और फिर मेरा भाई मेरे को वापिस किसी बस में बैठा देता, मैं गाँव आ जाया करता था। इस तरह से 1.5 महीने की छुट्टियों में भी हम बहुत सारी वर्किंग करके पूरे 12 महीने का जो पढ़ाई का खर्चा होता था, कपड़े सिलाने हैं या फीस भरनी है या किताबें लानी है, तो 1.5 महीने की छुट्टियां आया करती थी स्कूल की, तो उनके अंदर हम कैसे भी अलग अलग तरह के काम करके कैसे भी पैसा इकट्ठा करना है और 12 महीने की पढ़ाई करनी। इस तरह से एक जीवन की शुरुआत थी मेरे जीवन की। चलते चलते ऐसे ही जीवन में कई कपड़े की दुकान पे नौकरी किया, बहुत सारे काम जीवन में किए मैंने। वो काम करते 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 एक साथी के माध्यम से, वो कहीं बाहर जाते थे कमाने के लिए, तो मैंने कहा यार मेरे को भी जीवन में, क्योंकि मैं 9th क्लास में जब आया, पढ़ते पढ़ते 9th क्लास में आया, तो मैंने पिक्चरें देखना, किसी की संगत से मैंने पिक्चर देखना शुरू किया। और वो पिक्चरें उस जमाने की ऐसी हुआ करती थी कि उनकी कहानियां मुझे रिलेट किया करती थी। और पहली पिक्चर मैंने देखी थी अमिताभ बच्चन की खुद्दार, और उस खुद्दार पिक्चर को देखने के बाद मुझे लगा कि सेम मैं जो काम कर रहा हूँ ऐसी ही कहानी उस पिक्चर के अंदर है। तो उस कहानी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि इस कहानी में जब अमिताभ बच्चन अपने भाई को पढ़ा रहा है, ये कर रहा है, तो मैं भी कुछ इस तरह से जिंदगी में बड़ा बनना है, इसकी तरह बड़ा आदमी बनना है। तो इस तरह से उन पिक्चरों से मैंने अपने आप को मतलब बहुत मोटिवेट किया, और उन पिक्चरों का मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि उस जमाने में ऐसी कोई कहानियां आज जो आरसी में अपन देखते हैं लोग, सुनने का कोई नहीं था, लेकिन उन पिक्चरों से मेरी जिंदगी की माँ के लिए क्या करना चाहिए, भाई बहनों के लिए क्या करना चाहिए, तो वहां से एक सोच बनी उन फिल्मों को देख देख करके। और मैंने ठाना कि इस जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करना है। और मैं मात्र उस टाइम 17 साल का था, तो किसी साथी के साथ में मैं घर से निकल गया था, घर वालों को बिना बताए हुए कि कुछ जिंदगी में करना है, क्योंकि वो बाहर जाता था कमाने के लिए। मैंने कहा यार मेरे को भी ले चल, घर वालों को बताऊंगा तो, छोटा था तो घर वाले पता नहीं अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन घर से ऐसे ही फरार हो गए थे। और वो साथी मुझे भीलवाड़ा ले आया था, जो भीलवाड़ा आज आरसीएम जहां से शुरुआत है, गंगा जो पूरे हिंदुस्तान में बह रही है, उस ऐसी धरती पे मुझे आने का सौभाग्य मिला था उस जमाने में। और मैंने वो कुछ समय भीलवाड़ा का पावर हाउस है, बापू अपना आरसीएम का ऑफिस पहले हुआ करता था बापू नगर, वहां पे पावर हाउस में कलर का काम किया करते थे, तो मेरे को भी उस काम पे लगा दिया। और मैंने वो ब्रश से टावर को सफाई करके, और वहां पे पेंटिंग का काम वो जैसे भी करते थे किया करता था। वो कोई पेटी में ठेका लेता था और ठेका लेकर के वो काम किया करता था। कुछ समय मैंने वहां उनके साथ में काम किया, और संयोग बस पता नहीं क्या हुआ कि वो एक गुरुजी की होटल हुआ करती थी, शायद बीसी सर जरूर से जानते होंगे बापू नगर में, उस होटल पे ही हम सोया करते थे और वहीं पे हम खाना खाया करते थे। और थोड़ा सा उस होटल का उसने पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, मुझे नहीं पता है, उनकी सोच अच्छी ही होगी, लेकिन जैसी भी परिस्थितियां रही, और मेरे को उस होटल पे वो छोड़ करके और ठेकेदार से वो पैसे लेके फरार हो गया। और मेरे को उस होटल पे होटल वाले का 500 रुपया मतलब खाने का चढ़ गया था। अब मैं कहाँ जाऊं, यानी एक तरह से 500 रुपए में मैं बिक चुका था। और 2 महीने मैंने उस होटल के बर्तन मांजे। मैंने कहा मैं चुकाऊंगा आपका पैसे, बस आप मुझे काम लगा दीजिए यहाँ पे, मैं वापस घर तो नहीं जाऊंगा। तो मैंने उस होटल पे 2 महीने तक काम किया। होटल वाला भला व्यक्ति था, हमारे एरिया का ही था, उधर का। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बच्चे, तू छोटा है अभी, मैं तेरे को किसी फैक्ट्री में काम लगा देता हूँ। और मुझे एक सबनम नाम की फैक्ट्री है, वहाँ जिला प्रमुख हफीज मोहम्मद जी थे, उनकी फैक्ट्री हुआ करती थी। और उसमें मुझे उन्होंने किसी के साथ में भेज के, ये बच्चा है छोटा गाँव का, तो इसको आप काम लगा दीजिए। तो मुझे छोटा था, मशीनों कपड़े की फैक्ट्री थी, पैंट पीस बनाने का काम होता था। मैं जाके फैक्ट्री में देखा तो मैं छोटा था, मशीनों के पास में मुझे जाने नहीं देते थे, तो मुझे एक झाड़ू लगाने का काम मिला वहां पे। भाई धागे होते हैं उनके, झाड़ू लगा के इधर से इधर, इधर से उधर, रोज पूरे दिन मेरा यही काम होता था। और मेरे को लगन इतनी थी कि कुछ बड़े छोटे देखते, छोटा बच्चा है तो मेरे को, मैंने काम सीखना है। तो मैंने लोगों को पानी ला ला के, जो कारीगर होते थे उनको पानी ला के पिलाना, तो ये मेरी ड्यूटी है। इस तरह से मैं बहुत उनको मोटिवेट क्या मतलब, मैं अपना कुछ काम निकालना था, मैं जल्दी से इस काम को सीख जाऊं, तो उनको पानी ला के पिलाता था। तो धीरे धीरे मशीन चलाना मैंने सीखा, कपड़ा बनाना मैंने सीखा। इस तरह से मैंने फैक्ट्री में काम करना सीखा। और कुछ समय बाद में मेरे 2000 में कारीगर बन गया, 1.5 महीने में मुझे कारीगर बन गया। लगन बहुत थी कि जिंदगी में कुछ करना है, घर तो वापस नहीं जाऊंगा किसी भी शर्त पे। तो ऐसे ही 2 महीने बाद मैंने मकान लिया,
किराए का मकान लिया और उसने मुझे अच्छी तरह से याद है, बापू नगर के पीछे एक जवाहर नगर हुआ करता था, वहां पे जब मकान लिया 70 रुपए किराए में, मैंने कहा होटल पे तो अब नहीं रह सकते क्योंकि अपन ये काम करेंगे तो मकान तो चाहिए। घर से जब निकला था तो एक कंबल थी, एक थैले के अंदर लेके निकला था मैं, उसी को बिछाना, उसी को ओढ़ना है। और शुरू में तो हम भीलवाड़ा के रेलवे स्टेशन पे, वो मेरे को लेके गया था, दोनों रेलवे स्टेशन पे सोते थे कई दिनों तक, मुझे याद है अच्छी तरह से कि दिन में काम करके वापस आके वहां सो जाना है। तो ऐसी जिंदगी भीलवाड़ा से मैंने शुरुआत की थी मेरी जिंदगी की। और कहते हैं कि आगे तो परमात्मा कहां से कहां ले जाता है, जैसी चाहे होती वैसी राहें मिलती हैं। तो इस तरह से ये कहानी की शुरुआत हुई थी। और वो मकान मालिक का जो मैंने लिया था, तो उस टाइम एक मेरे पास में कुछ नहीं हुआ करता था, मकान मालिक ने मेरे को स्टोव दिया, चकला बेलन दिया, क्योंकि पैसे नहीं थे लाने के लिए। और वहीं से मतलब ये जिंदगी की शुरुआत हुई थी। चलते चलते मैंने कारीगर बना, फिर 3 से 4 साल तक मैंने इस काम को किया। घर की परिस्थितियां इस कदर थी कि हर महीने मनी ऑर्डर करवाना है, क्योंकि घर का खर्चा कैसे चलेगा। हालांकि मेरा भाई भी कमा रहा था, बड़ा वाला भाई भी कमा रहा था। तो इस तरह से ये बहन की शादी करनी है, फिर बहन बड़ी होगी, बहन की शादी करनी, तो पैसे जोड़ने में बहुत सारी चीजें, स्ट्रगल जिंदगी में चल रहा था। 5 साल तक मैंने काम किया। फिर मैंने ठाना कि ये काम, क्योंकि रात की ड्यूटी हुआ करती थी, मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि इस काम को मैं लंबे समय तक नहीं कर पाऊंगा, अपने को बिजनेस करना चाहिए। और मैंने चाय से शुरुआत की, भीलवाड़ा में चाय बनाना शुरू किया। मैंने भीलवाड़ा में ऑटो चलाया। मैं थोड़ा सा टाइम देख लेता हूँ, ऐसा नहीं हो कहीं कहानी में पूरा टाइम निकल जाए। मैंने भीलवाड़ा में ऑटो सीखा, मैंने ड्राइवर की नौकरी करी। इस तरह से मैंने जिंदगी में बहुत सारे काम किए। और चलते चलते मेरी जिंदगी में मेरी मुलाकात एक सेंटर से, ब्रह्मा कुमारी आश्रम से हुई। और वहां से मुलाकात होने के बाद में मुझे समझ में आया कि आखिर जीवन क्या है, उसको कैसे बनाया जा सकता है। मेहनत मैं बहुत कर रहा था, भावनाएं मेरी शुद्ध थी। ऐसा नहीं था कि मैं गलत काम करके किसी तरह से, ऑफर मेरे पास में भी बहुत आए थे उस टाइम। गलत काम करके भी मेरे कई लोग ऐसे करते थे, अफीम बेचने का धंधा करते थे, ये बड़े पैसे वाला कैसे बनना है। लेकिन मैंने कहा मैं 2000 रुपए कमाऊंगा, लेकिन मेरे माँ बाप की इज्जत को साथ में लेके चलूंगा, मैं इज्जत बना के काम करूंगा। लेकिन मैंने उन कामों में कभी, परमात्मा की ये बहुत बड़ी कृपा रही कि मैंने गलत लाइन कभी नहीं पकड़ी। बाकी इस उम्र में गलत लाइनें पकड़ लेते हैं संगत के अनुसार, लेकिन ये मेरे बहुत बड़ी कृपा रही। और मैंने वहां से, ब्रह्मा कुमारी आश्रम से जब मैं जुड़ा, तो मेरे जीवन में एक चीज मुझे समझ में आई कि बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। एक कॉन्फिडेंस आ गया जीवन में, मैं इस दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। वहां से एक कॉन्फिडेंस आया कि परमात्मा मेरे साथ में, कुछ भी कर सकता हूँ। और कहते हैं कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। उस समय मैं कैंटीन चलाया करता था। जैसे पहले वहां चाय बेचने का काम किया, फिर एमएलवीटी टेक्सटाइल कॉलेज है जिसमें मैंने 4 से 5 साल कैंटीन चलाया, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है। फिर नितिन स्पिनर्स है अपने आरसी वर्ल्ड से आगे ही 5 किलोमीटर अमृत के, वहां भी मैंने 3 साल 4 साल मैंने कैंटीन का काम किया। तो वहां भी बहुत, वो जब चलाते थे, उसके बाद मुझे ब्रह्मा कुमारी आश्रम से संपर्क हुआ। तो वहां मैं क्या गलत तरीके से, गलत तरीका तो क्या था, एक पैसे के लिए इंसान कुछ भी करता है। रात के बचे हुए समोसे मैं दिन में सुबह गर्म करके बेचता था, दिल अंदर से गवा नहीं देता था, लेकिन फिर भी वो काम मुझे करना पड़ता था कि मैं फेंक नहीं सकता था उनको। तो इस तरह से सस्ता ऑयल, सस्ता से सस्ता मसाला ला करके मैं पब्लिक को खिलाता था। समझ नहीं थी, सिर्फ पैसा चाहिए था। लेकिन जब से मैं उस सेंटर से जुड़ा, दीदियों ने मुझे समझाया कि पवित्र धन कैसे कमाया जाता है। तब से मैंने फिर वो सारे काम मैंने छोड़ के, मैंने कहा मैं 2000 रुपये की नौकरी करूंगा, लेकिन मैं ये गलत काम कभी नहीं कर सकता। और इसी दौरान मैं ड्राइवर की नौकरी किसी जगह किया करता था। उसी दौरान मेरा संपर्क श्रीमान टीसी सर से हुआ। उनको एक ड्राइवर की नौकरी की मतलब ड्राइवर की जरूरत थी, और मेरे को दीदियों ने कहा कि मुन्ना भाई है हमारे पास में। तो उनसे हमारा संपर्क हुआ दीदियों के माध्यम से, और उनके वहां मैंने 15 दिन एक ड्राइवर की नौकरी की। और टीसी सर ने मुझे कहा कि इस तरह का हमारा काम है और आप इस तरह का मैनेजमेंट देख सकते हैं। तो तब से मैंने ये डिपू के तौर पे मैंने सन 2000 में सीकर में पहला एडीसी खोला। और वहीं से एक, मुझे इस काम के बारे में ऐसा लगा कि इतना साफ सुथरा काम है ये, कि यहाँ से कुछ भी किया जाए। मुझे टीसीजी पे इतना भरोसा था, मैं आरसीएम को नहीं जानता था, सिस्टम को नहीं जानता था, लेकिन टीसीजी पे इतना भरोसा था कि ये व्यक्ति जिंदगी में कभी गलत नहीं कर सकता। बस उन्हीं को देख के मैं इस सिस्टम में मैं आया था। और 2005 से मैंने गंगानगर डिपो खोला, और 2006 में जोधपुर डिपो खोला। और तब से मैं इस मिशन के साथ हूँ। ये सिस्टम मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया था, क्योंकि उस समय में 2000 रुपए की मैंने पहली मीटिंग देखी थी फार्म हाउस पे सन 2001 में, कदम जी और 7-8 लोग और थे। तो मैं वहां गया था टीसीजी के साथ में, तो मैं भी वहां बैठ गया, मैंने सुना, लेकिन मुझे नहीं पता ये क्या बता रहे हैं।
लेकिन आज मुझे वो सारी कदम जी का नाम भी याद आ रहा है, वो सारी पिक्चर भी मुझे याद आ रही है, लेकिन उस समय मुझे नहीं समझ में आ रहा था। और ऐसे चलते चलते टीसीजी ने मुझे केसी जी के साथ भेजा था पहली बार जीवन में, कि इनके पास में ड्राइवर नहीं है, आप इनके साथ में जाइए। तो 8 दिन का टूर था सूरत साइड में। तो केसी जी बार बार बता रहे थे वहां पे साथ में कि बोर्ड पे कुछ लोगों को इकट्ठा करते, गांव में जाते, वहां बताते थे कि इस तरह से आपका पैसा आएगा, लाखों रुपए की इनकम आएगी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था, क्यों मैं 2000 रुपए की सोच रखने वाला आदमी 2 लाख रुपए की बात कहां से समझ में आएगी। लेकिन मेरा सौभाग्य रहा कि उस समय केसी जी ने मुझे कहा कि नहीं, इस काम को आप कर सकते हो और मेरे साथ रहो। तो मैं क्या बाहर का खाना नहीं खाता था, इसलिए मैंने केसी जी को कहा सर मैं ये ड्राइवरी में नहीं कर पाऊंगा एक्चुअल में, क्यों रात दिन दौड़ना पड़ता है और मैं बाहर का ये ज्यादा भोजन यूज नहीं करता हूँ, मजबूरी होती तो खाता हूँ लेकिन मैं बाहर का नहीं खा सकता। तो इस तरह से फिर केसी जी के से मेरी मुलाकात हुई और आज मैं बहुत बहुत लाख लाख एक भगवान के रूप में केसी जी ने मेरे को इस आश्रम में ज्वाइन करवाया। काम मैंने लंबे समय तक नहीं किया, बहुत लेट मुझे समझ में आया, क्योंकि डिपो से मुझे कुछ इनकम आने लगी थी। और कहते हैं ना कि थोड़ा सा पेट भरने लगता है तो इंसान को आगे की बातें समझ में नहीं आती हैं, बड़ी बातें समझ में नहीं आती हैं। मेरा जीवन अच्छी तरीके से चलने लगा इस आरसीएम से, तो मुझे वो नेटवर्क समझ में नहीं आया। लेकिन धीरे धीरे लोगों को देखा कि लोग इसमें कैसे कामयाब हो रहे हैं, कैसे होता, तो धीरे धीरे समझ में आया। और मैंने 2000 वैसे मैं थोड़ा थोड़ा करता था, सबको ज्वाइन कराता था, परिवार वालों को ज्वाइन कराया, ये कराया, लेकिन फुल टाइम इसको नहीं कर पा रहा था मैं, क्योंकि मेरे पास में डिपो की जिम्मेवारी इसकी, बहुत सारे काम होते हैं। और मैंने 2016 में जब गाइडलाइन आई, तब से मैंने एक एक्टिवली इसमें काम करना बहुत बड़े रूप में, मैंने कहा बहुत बड़े रूप में मैं इस काम को करना चाहिए, कि मैं समझ चुका था। तो तब से मैंने इस काम की शुरुआत की। और कहानी क्या रही, मैं थोड़ा सा आपको एक पीपीटी के माध्यम से अगर पोस्ट हूं तो मैं आपको थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूं कि वो पहले की जिंदगी क्या थी और आज की मेरी जिंदगी क्या है। तो शेयर हो सकती है गुप्ता जी? जी सर, जी सर, 6:40 तक सर। यस यस। चलो कोई बात नहीं है। तो इस तरह से आदमी स्ट्रगल करके, मैंने साइकिल से, जैसे मैंने भी इनकी तरह एक स्कूटी ली थी सबसे पहले, पर एक आम आदमी लेता है, लेकिन जो बड़े सपनों के लिए, अपने सपनों के लिए दौड़ता है, उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी ही होती है। और मैंने भी मेरे जीवन के इस तरह से सपने मैंने देखे थे, और ये सपने तो आरसी में आने के बाद देखे। जब मैंने ड्राइविंग की नौकरी किया करता था, उनके बच्चों को मैं हॉस्टल में मतलब छोड़ने जाता था या ट्यूशन छोड़ने जाता था, तो मेरा भी एक ड्रीम बनता था, ऐसा बंगला होना चाहिए, ऐसी गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए। लेकिन कैसे होगा ये पता नहीं था, होगा कैसे ये पता नहीं था, लेकिन ड्रीम बड़ा था। और परमात्मा ने वो सब कुछ मुझे मेरी जिंदगी में दिया है। एक वो लाइफ स्टाइल होती है, देखिए, जहां हम सपने देखते हैं कि मेरे माँ बाप को हम कहीं ना कहीं प्लेन का सफर करवाएं, है ना, ऐसे सपने एक आम आदमी देखता है, और मैंने भी देखे थे। लेकिन दुनिया में तो लोग अपने कुत्तों को प्लेनों का सफर करवाते हैं, और हम सिर्फ वो सपने के सपने ही रह जाते हैं। लेकिन आरसीएम एक ऐसा माध्यम, एक आम आदमी के जीवन में श्रीमान छाबड़ा फैमिली ने या टीसी सर ने जो दिया, पूरी छाबड़ा फैमिली ने कहा हिंदुस्तान के सपने पूरे हुए हैं, और इन सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। ये मेरी एक कहानी है छोटी सी। ऐसा एक गांव हुआ करता था, ऐसा एक गांव जिसमें एक छप्पर बांध करके हम वहां रहा करते थे, ऐसी एक झोपड़ी हुआ करती थी। ये रियल पिक्चर तो नहीं है, लेकिन सेम मतलब 19-20 हो सकती है। ये मैंने फेसबुक से या कहीं से मैंने उठाई है, क्योंकि उस जमाने में मेरे पास कोई कैमरा, कोई मोबाइल नहीं था कि हम घर की कहीं फोटो खींच सकें। उस जमाने में इतनी गरीबी थी, कहीं खाने की भी समस्या थी। लेकिन ये सेम ऐसी की ऐसी मेरे को झोपड़ी याद आती है, जहां पे हम गाय भैंस रखते थे और इसका दूध बेच करके माँ काम चलाया करती थी, और हम बच्चों को स्कूल भेजा करती थी कि कैसे भी इनको पढ़ाया जाए दूध बेच करके। तो इस तरह का ये सेम ये कहानी है। और वहां फिर मेहनत करके हम भाइयों ने मिलकर के एक छोटा सा मकान बनाया। मेरी माँ बैठी है, और यहाँ पे गोबर से लीपा करते थे, नीचे का फर्श आप देख रहे हैं। ये स्टोव मैं भिलवाड़ा से लेके गया था कि मेरी माँ को धुएं में मतलब लकड़ी से खाना ना बनाना पड़े, ये मेरी माँ के लिए मैं लेके गया था कि वो स्टोव पे खाना बनाए, वो बहुत, है ना। आज उसकी जगह ये एक शानदार एक कोठी खड़ी है, मेरा मकान खड़ा है इस झोपड़ी की जगह, इस मकान की जगह जो आप देख रहे हैं। ये सिर्फ सिर्फ एक आरसीएम की एक ताकत है, इस आरसीएम की ताकत और सपनों की ताकत है। और पूरा छाबड़ा फैमिली का एक ऋणी है पूरा हिंदुस्तान, वैसे भी मैं ऋणी रहूंगा। वहां पे जहां एक साइकिल थी, वहां पे एक शानदार एक कार खड़ी है, जिस कार की कीमत 25 लाख रुपए है। ये मेरी कोई औकात, मेरी कोई ताकत नहीं है, आरसीएम सिस्टम की ताकत है और सभी सहयोगियों की ताकत है। मैं भिलवाड़ा में एक नौकरी किया करता था, ड्राइवर की नौकरी करी थी मैंने। जब मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा तो मैं सारे काम धंधे छोड़ करके मैंने कहा नहीं, मैं साफ सुथरा काम करूंगा। तो मैंने एक ड्राइवर की नौकरी पकड़ी थी। ये गाड़ी में चलाया करता था, ये आप देख रहा हूँ मैं साथ में खड़ा हूँ। ड्राइवर की नौकरी मैंने भिलवाड़ा में करी, 3 साल तक मैंने नौकरी करी। नौकरी क्या, मैंने एक सेवा की तरह वहां पे मैंने काम किया। उस नौकरी की जगह ये मेरी आज पर्सनल कार है, और ये मेरी माँ का ड्रीम था।
मैंने कहा मेरी माँ के लिए मैंने ये कार खरीदूं कि मेरी माँ जिस कार पे हाथ लगा देगी, आरसीएम सिस्टम की ताकत मैं बता रहा हूं। मैं जब पहली बार अहमदाबाद लेकर के गया तो मेरे पास में स्विफ्ट कार थी, तो मेरी माँ ने कहा कि बहुत इसमें जंप आते हैं तो झटके लगते हैं। तो मैंने कहा माँ के लिए एक बड़ी कार लूंगा। जिस माँ ने मुझे पाल पोस के किस तरह से बड़ा किया, आज मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ उस माँ के लिए। वो माँ तो आज 2018-19 में इस दुनिया को छोड़ के चली गई, लेकिन मैंने इस कार से उस माँ को घुमा करके उसके सपने पूरे किए। ये सिर्फ आरसीएम की ताकत से हो सकता है। आज वहां पे ये मेरा घर है, ये आरसीएम की ताकत से बना है। झोंपड़ी की जगह एक महल बना है। ये ना सिर्फ मेरा लेकिन हिंदुस्तान के लाखों लोगों का बना है। और आगे आने वाले समय में आज ये मेरी वाइफ और हम गोवा टूर पे थे, तो ऐसी एक लाइफ स्टाइल ये आरसीएम देता है। ये आप देख सकते हैं सब। मैं अब जल्दी चलूंगा थोड़ा सा। ये मेरी गुजरात की एक स्वस्थ नए भारत के निर्माण का हम एक अभियान चला करके इस काम को हम पूरे देश के अंदर हम कर रहे हैं और करेंगे। त्यागराज स्टेडियम में सर से मुझे एक ट्रॉफी मिली थी, मैं प्राउड फील करता हूं। जहां एक छोटा सा बच्चा एक पानी पिलाने का काम, एक मजदूरी का काम, मैंने ट्रकों पे पत्थर भरने का काम मैंने किया है। वहां से निकल के इस सिस्टम की ताकत को समझिए कि ये कहां से कहां ले आता है एक इंसान को। और इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम सब आरसीएम में होते हैं। मैं ज्यादा नहीं सुना। ये एक वंडर वर्ल्ड मैंने अहमदाबाद के अंदर खोला था। ये कुछ तस्वीरें उसकी हैं। जहां अपनी जिंदगी अंधेरों में थी, वहां कितने सारे लोगों की यहाँ से जिंदगी बनाई जा सकती है। ये देख सकते हैं, ये मेरी टीम है, इस तरह का मैं काम कर रहा हूँ। और जहां इस हिंदुस्तान में कोई पूछने वाला नहीं था, एक गरीब को इस दुनिया में कोई नहीं पूछता, मेरे को पता है। वो संघर्ष मैंने जीवन में देखा है। ये हमारे डोटासरा जी हैं, शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान के। आज उनको भी हमने बड़े एक प्रोग्राम में शामिल किया था। उन्होंने भी इस चीज को माना कि आरसीएम सिस्टम क्या है। और इस तरह के बहुत सारे अब आप देख सकते हैं कि वो लाइफ स्टाइल और आरसीएम जो लाइफ स्टाइल देता है वो किस तरह की होती है। इस तरह से बड़ा 2000 लोगों का प्रोग्राम हमने डोटासरा जी को बुलाया था। और सीकर में एक वंडर वर्ल्ड खोला था। सीकर में आज एक डिपो भी खोला जहां पे मेरा घर है। और मैं वहां जाकर के इसलिए खोला कि मैं बताना चाहता था कि आरसीएम की ताकत क्या है, कि इंसान कहां से निकल करके कहां जाता है। जिन खेतों में मैंने काम किया था उन्हीं खेतों में जाकर के मैंने वो डिपो उसी गांव के पास में मैंने खोला, गांव के पास में। तो ये एक ताकत है, एक पावर है। मैं पढ़ाई ज्यादा नहीं कर पाया था। 9th क्लास तक बड़ी मुश्किलों से मेरे भाई ने मर पच के मेरे को पढ़ाया था। लेकिन आज जो लाइफ स्टाइल को जो लोग देखते हैं, इस आरसीएम ने मुझे जो लाइफ स्टाइल जो दी है, कोई ये स्वीकार नहीं करता कि आप सिर्फ 9th तक पढ़े हुए हो। लेकिन ये सच है, मैं 9th क्लास तक बड़ी मुश्किलों से जा पाया था। क्या ये मेरे गांव के सरपंच हैं जिनको हमने कई प्रोग्रामों में बुलाया है। और वहाँ के शिक्षा मंत्री अपने राजस्थान के आप जानते होंगे। ये सब ये आरसीएम का डिपो है। ये सारी कहानियां हैं। ये एक डिस्प्ले वाल मेरे घर पे मैंने लगाई थी, अहमदाबाद में मैं रहता था। ये सारी कहानियां ये मेरी टीम की, ये डिस्प्ले वाल, ये एक बहुत बड़ी ताकत है। चलो अभी शायद टाइम पूरा हो गया। और मैं बीसी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें इस सिस्टम में इनवाइट किया, ऐसा एक चैनल ये बना करके। गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत सारी कहानियां इससे बनेंगी। ये डायरेक्ट सेलिंग ये डिस्प्ले वाल के माध्यम से सफलता के 6 कदम, ये 6 बेसिक पे सबको काम करना। क्योंकि समय नहीं है, मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा। जिसके सपने हो, जो सीखने के लिए तैयार हो, कौन कर सकता है। और 6 बेसिक पे जो काम करेगा वो इसमें कामयाब हो जाएगा। एक आरसीएम एक संस्कृति है और इस पे मैं बहुत बड़ा काम करता हूं। मेरा ये फेवरेट एक सब्जेक्ट है, विकृति, प्रकृति और संस्कृति। इस दुनिया में मैंने सभी तरह के काम करके देखे। मैंने विकृति, प्रवृत्ति, संस्कृति, और आरसीएम एक संस्कृति पे काम करता है, एक संस्कृति प्रवृत्ति पे काम करता है। दुनिया के जितने भी व्यापार हैं वो अपने लिए इस संस्कृति में एक विकृति प्रवृत्ति से काम। 90% लाख मैंने बहुत सारे देखे, दूध में पता नहीं क्या क्या मिला करके बेचते हैं लोग। जिंदगी में कैंसर जैसी बीमारियां आज फैला रहे हैं लोग अपने व्यापार के माध्यम से। लेकिन अपना व्यापार जो है एक इस तरह का एक संस्कृति का निर्माण करने वाला व्यापार है। आरसीएम को मैं इसमें बहुत डिटेल से बता सकता हूं, लेकिन समय बहुत कम है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आरसीएम को मैंने एक प्रसाद के रूप में देखा है, जहां से देश की 3 समस्याओं का समाधान होता है। आरसीएम का प्रोडक्ट नहीं, एक प्रसाद है। जिसने इस चीज को गहराई से समझा है वो हर व्यक्ति अपने जीवन को स्वस्थ बनाया है और इसमें कामयाब हुआ। बीमारी, महंगाई और बेरोजगारी, इन 3 समस्याओं का समाधान आरसीएम के प्रोडक्ट में छुपा हुआ है। अब मैं बहुत ज्यादा लंबा समय में नहीं जाऊंगा। गुप्ता सर, ये कंटिजेंसी प्लान जो अभी, तो आइए हम सब स्वस्थ भारत मिशन, ये एक मिशन है, बहुत बड़ा एक मिशन है। मैं इसको एक मिशन के रूप में करता हूं। डायरेक्ट सेलिंग मिशन में आप सभी लोग एक संकल्प करें कि
आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब संकल्प करते हैं कि आज से हमारे घर में बिना केमिकल के शुद्ध व संकल्प, ये मैं मीटिंग में करवाता हूं, वैसे स्वदेशी प्रोडक्ट ही आएंगे जिससे हमारे घर परिवार समाज में बीमारियां नहीं फैलेंगी, समाज में उन्नति का वास होगा। तो इस तरह का ये एक स्लोगन मैं हर जगह से करवाता हूँ। ये आरसीएम का ही है, वैसे बीसी छाबड़ा सर का ही शायद दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको करवाता हूँ। थैंक यू, जय आरसीएम। मैं ज्यादा समय ज्यादा ले लिया उसके लिए सॉरी, धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि ऐसी ही कहानियां हिंदुस्तान के अंदर हर लोगों की बने। थैंक यू सर। गुप्ता जी, आपका सभी मेरी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी हिंदुस्तान में जितने भी लोग आरसीएम से हैं सभी का धन्यवाद। हम सब मिलकर के हिंदुस्तान में बहुत बड़ा करेंगे, और अभी तो इसकी शुरुआत हुई है, एक तरह से सही शुरुआत अब हुई है। कहानियां तो अब बनेंगी। मेरी तो कहानी क्या है, ऐसी लाखों कहानियां हम बनाएंगे हिंदुस्तान में, हम सब मिलकर के बनाएंगे। ये मेरा प्रोमिस है, आखिरी सांस तक ऐसी कहानियां हम बनाते रहेंगे और इसके लिए लड़ते रहेंगे। पूरे हिंदुस्तान को स्वस्थ बनाएंगे, पैसे से भरपूर बनाएंगे। ऐसी कई कहानियां हम बदलेंगे। थैंक यू। जय